करते हैं एक्सरसाइज 13.4 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक बाउल है, कटोरा है, और जिसके अंदर वो स्टील से बना हुआ है, जिसका जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि अगर इनर रेडियस उस बाउल का अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये हेमिस्फेरिकल बाउल देख रहे हो, तो यहाँ पे ये 0.25 सेंटीमीटर का ये थिकनेस दिया हुआ है। मतलब ये कितना मोटा होगा ये जो स्टील का जो बाउल है वो, जिससे अंदर का जो इनर रेडियस हो रहा है ये 5 सेंटीमीटर हो रहा है। तो इसका हमें जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो बाहर से सरफेस एरिया पड़ेगा, वो क्या होगा। तो यहाँ पे गिवन दैट ये दिया हुआ इनर रेडियस आर 5 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है वो है 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें आउटर जो रेडियस है उसको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आउटर रेडियस पता करते हैं। तो देयरफॉर जो आउटर रेडियस हो जाएगा, आउटर रेडियस जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इनर रेडियस और प्लस ये जो थिकनेस है ये, तो आर प्लस एक्स। तो ये जो स्मॉल आर है, मतलब जो इनर रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर, और प्लस जो एक्स है थिकनेस वो है 0.25 सेंटीमीटर। और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आउटर रेडियस, तो जो कैपिटल आर से हमने डिनोट किया है। अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 और जो पाई की वैल्यू है ये है 22/7, और जो हमने यहाँ पर रेडियस निकाला तो एक्चुअली में ये स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर है जिससे हमने डिनोट किया है रेडियस को। तो ये हो जाएगा 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। तो क्योंकि कैपिटल आर और इसके ऊपर स्क्वायर है इस वजह से। अब ये जो पॉइंट है ये हम हटा लेंगे तो यहाँ पर नीचे डिवाइड में 100 हो जाएगा। इसको अगर हम पॉइंट यहाँ से भी हटाएंगे तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें अब कैलकुलेशन करना है। तो 22 को 2 से अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 44, और यहाँ पे 7 से हम इसको कट कर सकते हैं। 7 और 7 7 ज़ा 49 और 7 5 ज़ा 25, तो ये कट जाएगा। तो ऊपर बच गया 75 और है 525, और नीचे है हमारे पास में 10,000 क्योंकि 2 0 2 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 zeros। तो ये जो 4 zeros है ये हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे अगर हम इन सब को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 44 इंटू 75 को 525 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39375, और अपॉन 10,000। और इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें 44 से तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो अगर 44 से इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 17325 और 00 अपॉन 10,000। तो यहाँ पे हम 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 2 0 बच गया ये 2 नंबर के पहले हम पॉइंट लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है ये आ जाएगा। तो देयरफॉर जो फाइनल आंसर है वो हम लिख देते हैं। देयरफॉर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।